देखिए, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हमने डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली है और डॉक्टर्स हमारे हमें कहीं कोई उनसे शिकायत नहीं है। पर डॉक्टर जब इस विधा में काम करते हैं तो एक संकल्प के साथ दीन दुखियों की सेवा, मरीजों की सेवा के संकल्प के साथ वो काम करते हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग काम पर लौटें। मध्य प्रदेश में कहीं भी अभी व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं और वो चुस्त दुरुस्ती के साथ चल रही है। सभी जगह ओपीडी हुई है पूरे प्रदेश में। हम सब मॉनिटर कर रहे हैं हमारे अधिकारियों के साथ, एक एक जगह की जानकारी है। सभी जगह ओपीडी हुई है। हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया है। यदि कोई सिक पेशेंट है और यदि शिफ्टिंग की ज़रूरत है तो उसकी भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। एम्बुलेंस से लेकर हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमने मुस्तैदी के साथ स्थापित किया है। सभी जगह, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। आयुष, बॉन्डेड डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर, इनकी सबकी व्यवस्थाएं हमने की हैं। और उसके साथ ही यदि कोई पेशेंट को हमें कहीं शिफ्ट करना पड़ रहा है तो उसकी भी पूरे प्रदेश में मैपिंग की है। अभी तक ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है, सभी जगह स्थिति अच्छी है। बहुत सारे डॉक्टर्स काम पर लगे हुए हैं। पर मेरा अभी भी अनुरोध है कि सभी लोग काम पर वापस आएँ। हमने सभी मांगे मान ली हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो मांगे सब मान ली गई। तब मेडिकल कॉलेज में क्यों स्ट्राइक हो रही है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनकी तो 100% मांगे मान ली गई। हेल्थ विभाग से जुड़े हुए भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात है वो भी हमने पूरी बातें कर ली। केवल मेडिकल ऑफिसर से जुड़ी हुई बात में वो ग्रेड पे के मामले में 1+4 की बात कर रहे हैं, पर हमने 1+3 में भी वही बेनिफिट देने की घोषणा की है जो उनको 1+4 में मिलते हैं। तो यदि आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो उनकी सभी मांगे हमने मानी है। 95% नहीं, हमने 100% मांगे मानी है। मेडिकल ऑफिसर का भी जो उनका ग्रेड पे के मामले में 1+4 में जो बेनिफिट उनको उनकी जो मांग थी उसको हम 1+3 में ही दे रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों हड़ताल हो रही है ऐसी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार ने पूरी तरह मुस्तैदी के साथ उनकी बातें मानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर्स हमारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो काम पर आएँ और मरीज़ों की पूरी तरह से सेवा करें। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और डॉक्टर्स की भी है। पर सरकार ने पूरी अलर्ट मोड में हमने डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई। उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापस आए। पर हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है पूरे प्रदेश में। हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हेल्थ के हमारे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, पीजी, बॉन्डेड डॉक्टर, संविदा के डॉक्टर ये मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी पूरी तरह कोऑर्डिनेट किया है और जो हमारे अस्पताल, सरकारी अस्पताल के मरीज जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे उसका पैसा सरकार देगी, ये हमने निर्णय लिया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही इलाज मिलेगा प्राइवेट अस्पताल में। सर, डॉक्टर का ये मानना है कि जो आश्वासन सरकार ने दिया था हमने पूरा पर मिल रहा है। नहीं, पूरी तरह से दिया। देखिए, हम तो दे रहे हैं, अब वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। मैं तो इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही बोल रहे हैं। बिल्कुल बातचीत करें और हम पूरी तरह से संवाद स्थापित करने और उनकी बात को मानने को तैयार। हमने सब बातें मानी। रास्ते हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर मैं डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि वो आए और काम पे मरीजों की सेवा करें। अलर्ट मोड में हमने हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारी सफलतापूर्वक चल रही है। डीएससीपी में वही मैंने कहा कि डीएससीपी में वो जो 1+4 की बात कर रहे हैं वो 1+3 में ही हम दे रहे हैं।
क्योंकि बाकी काडर मध्य प्रदेश में जो काडर है उसी हिसाब से ग्रेड पे दिया जाएगा। पर क्योंकि डॉक्टर्स निश्चित रूप से बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन, जो चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए टीचर्स और डॉक्टर, उनकी तो पूरी मांगे हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी भी बात मांग होगी। ये केवल मेडिकल ऑफिसर को रिलेटेड जो बात है उसमें भी हम 1+3 में वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि उनको निश्चित रूप से हड़ताल समाप्त करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ मरीजों का इलाज करें। और हम फिर अभी भी हर तरह का संवाद स्थापित कर रहे हैं, हमारे द्वार खुले हुए हैं। उनको मनाने के लिए कांग्रेस लगातार, इसमें इन लोगों को मत लेना फ्रेम में, बस थोड़ा थोड़ा सरक है। और ये तो बहुत, दीपक जोशी और कई सारे कांग्रेस, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा। दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की महारत है देश में कन्फ्यूजन क्रिएट करके राजनीति करने की। अफवाह फैलाओ और अपनी जमात को बचा कर रखो, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। पहले वो अपने लोगों को तो संभाल लें। रोज 2, 4, 5 आ रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा नेता हूँ, मुझसे ही 2, 4, 5 कांग्रेसी रोज अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भाजपा में ले लो। तो हमारे बड़े नेताओं के पास तो कितने लोग जा रहे होंगे। इसलिए ये कांग्रेस की जमात बची रहे, इसलिए अफवाह फैलाओ और अफवाह फैलाकर राजनीति करो। दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी, उन्होंने यही तो किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कहीं नहीं जा रहा। हम एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। पद प्रतिष्ठा, चुनाव, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। हम सब मिलकर भारत के परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ, उस सपने के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप किसी भी तरह की र्यूमर में, अफवाह में मत आइए। कैमरे की तरफ मत देखो। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है? एकदम चुस्त, कहीं कोई दिक्कत। देखो बॉन्डेड डॉक्टर, संविदा